होशियार होशियार। आज के बैरिस्टर डिस्ट्रिक्ट जीएमटी कोऑर्डिनेटर लायन कैलाश जी जय हाजिर हो, हाजिर हो। डिस्ट्रिक्ट जीएमटी कोऑर्डिनेटर लायन योगेश जी जायसवाल हाजिर हो। डिस्ट्रिक्ट जीएसटी कोऑर्डिनेटर लायन राहुल जी ओसेकर हाजिर हो। डिस्ट्रिक्ट एलसीआईएफ कोऑर्डिनेटर लायन राजिंदर सिंह रकवाल जी हाजिर हो। डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लायन डॉक्टर विजय जी भारतीया हाजिर हो। प्रांत गेट कोऑर्डिनेटर लायन गिरीश जी सिसोदिया हाजिर हो। आप सभी के सामने आज के निरीक्षक न्यायाधीश एफवीडीजी लायन पुरुषोत्तम जी जयपुरिया, एसवीडीजी लायन सुनील जी देशरडा, पीएमसीसी लायन संदीप जी मालू, पीडीजी लायन राजेश जी राउत, पीडीजी लायन विजय जी बगड़िया पधार रहे हैं। सावधान सावधान। अब आज के लायंस गेट कोर्ट में न्यायदान करने हेतु आज की मुख्य न्यायाधीशों की टीम पधार रही है। होशियार होशियार। आज के मुख्य न्यायाधीश एमडी एलसीआईएफ कोऑर्डिनेटर पीडीजी लायन महावीर जी पाटनी, एमडी जीएसटी कोऑर्डिनेटर पीडीजी लायन तनसुख जी झांबड़, प्रांतपाल लायन दिलीप जी मोदी, बहुप्रांतीय प्रांतपाल लायन सीए विवेक जी अभ्यंकर, एरिया गेट लीडर लायन जय जी ठक्कर, माजी इंटरनेशनल डायरेक्टर लायन डॉक्टर नवल जी मालू पधार रहे हैं। आप सब अभी दिल थाम के बैठिएगा। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से। महफिल में रौनक छा गई है आपके आने से। आज 5 और लोग उनके मदद के लिए सामने आने वाले हैं, तो तालियों के साथ उनके स्वागत कीजिए। सर, आप सभी का धन्यवाद। मैं इस तथ्य के लिए आपका स्वागत करता हूं और इस सबसे मैं आज सबसे कठिन कार्य करता हूं, क्योंकि मैं सेवा क्षेत्र में हूं। लोगों के अनुभव, उनके साथ संबंधों में मैं काम करता हूं, उनके साथ रहता हूं। तो पहले ये बताइए सर कि मेंबरशिप हम क्यों बढ़ाएं और उससे क्या फर्क पड़ता है? अपने इस कुटुंब को कैसे और क्यों हम मेंबरशिप बढ़ाए, इसका कोई उत्तर दे दे मुझे। हमारे साथी वकील साहब का ये जो सवाल है, इसके लिए मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए मैं एक स्कूल में गया जहाँ बच्चों को ये सिखाया जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही होशियार होनहार बच्चा पूरे दुनिया को जोड़ना चाहता था।
काफ़ी देर से वो प्रयास कर रहा था। मैं उसके नज़दीक गया और उस चित्र को अच्छे से देखा और मुझे एक बात ध्यान में आई। मैंने उससे कहा कि बेटा ऐसा कर कि इस वर्ल्ड मैप के पीछे, इस दुनिया के नक्शे के पीछे एक परिवार का नक्शा है। तुम उस परिवार के नक्शे को जोड़ लो, दुनिया अपने आप जुड़ जाएगी। मेरी ये भावना इस के लिए थी और ऐसा अगर करेंगे तो हम पूरी दुनिया को लायनिज्म के माध्यम से जोड़ सकेंगे, जितने भी सदस्य इसमें बनाएंगे। थैंक यू। हमारे निरीक्षक न्यायाधीश ने सही बात बताई है और असली कहानी बताई है। आने वाले समय में मेरे दोस्त आपसे और कुछ बातें बताएंगे जिसके सहारे हम उनसे दोस्ती कर सकेंगे। हम परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं। मैं समझ गया, मैं भी इस परिवार का हिस्सा होना चाहता हूँ। ये परिवार लेकिन कैसा चलता है, इसका मार्गदर्शन कौन करता है, इसे दिशा कौन देता है? परिवार का मुखिया जिसे हम कहते हैं, जो हमारा मुखिया होता है, इस नेता का चयन, क्योंकि हमारा परिवार इतना बड़ा है, तो इस परिवार में से एक व्यक्ति का नेता का चयन कैसा होता है? और मुझे ये भी बताइए कि ये चयन करने के लिए कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? जी हाँ दोस्तों, लायंस क्लब में हमारा अपना एज ए लायंस सदस्य के रूप में परिवार होता है, हमारा अपना क्लब। और इस परिवार के मुखिया होते हैं हमारे अपने क्लब के अध्यक्ष। और दोस्तों, अगर इस परिवार को हमें संगठित करना है, नया परिवार बनाना है, तो उसके लिए मिनिमम सदस्यों की संख्या हमें ज़रूरत है। 20 सदस्यों के साथ हम नया क्लब यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। और हमारे इस परिवार का जो मुखिया है, अध्यक्ष है, उसका चयन हम जनरली, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस है, सभी लायंस क्लब के सदस्य मिलकर नॉमिनेशन कमेटी फॉर्म करते हैं और उस नॉमिनेशन कमेटी के माध्यम से हम लोग इस अध्यक्ष का, इस मुखिया का चयन करते हैं। अगर इस अध्यक्ष पद के लिए क्लब में से एक से ज़्यादा अगर कोई सदस्य वहाँ पर इच्छुक है, तो हम इंटरनली हमारे क्लब में उसका इलेक्शन लेते हैं। थैंक यू। ये बताइए कि हमने सदस्य जोड़े, परिवार को बढ़ाया, जिसमें से एक को लीडर बनाया, जब सब ठीक है, लेकिन इस सब का खर्चा कैसे चलता है, धन कैसे जमा होता है, जब परिवार कैसे चलते हैं, और इसके लिए डोनेशन जमा करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे क्लब जब गठित होते हैं तो जो भी मेंबर्स उस क्लब का हिस्सा बनते हैं, आमतौर पर वे सब फाइनेंशियली सक्षम होते हैं। उनके द्वारा जमा की गई एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी ड्यूज़ है, जो हम धनराशि लेते हैं, आमतौर पर शुरुआत हमारी जो है एक्टिविटीज़ की उससे होती है। अच्छा कार्य देख बाकी के जो नॉन लायंस समाज के जो दूसरे वर्ग हैं, वे हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। हम अच्छा अमाउंट, अच्छी राशि एक्टिविटी के तौर पर ले सकते हैं। बहुत अच्छी कार्य प्रणाली लायंस द्वारा होती है, जहाँ पर हम प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं और उसके फलस्वरूप और भी पैसा नॉन लायंस द्वारा, CSR द्वारा और समाज के बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा आता है। इसके अलावा हमारे क्लब्स अगर परमानेंट एक्टिविटीज़ की ओर जाते हैं तो हमारा अपना चैरिटेबल आर्म लायंस क्लब्स इंटरनेशनल फाउंडेशन, इससे भी हमको बहुत अच्छी मदद मिलती है। ये सब हमें समझ में आ गया सर, लेकिन इसमें हमने बहुत प्रोजेक्ट करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट का जो फाइनेंशियल बजट है वो कैसा बनता है और उसके लिए हमें अनुदान कैसे प्राप्त होता है और उसका हमें कैसा प्रयोग करना होगा, ये जानकारी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमारा जो फाउंडेशन है लायंस क्लब्स इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू हमने बात की कि हम उसमें पैसा, हमारा फंड्स कैसा जमा कर सकते हैं, और दूसरा पहलू है कि हम उस फाउंडेशन के माध्यम से ज़्यादा स्थायी प्रकल्प या परमानेंट प्रोजेक्ट्स कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग टाइप के ग्रांट्स होते हैं, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम 2 क्लब उसके लिए लगते हैं। एनी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। साइट फर्स्ट के अलग ग्रांट्स होते हैं, डायबिटीज़ जैसे फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं, इमरजेंसी ग्रांट्स होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम ये देखें कि हम इंटरनेशनल के माध्यम से कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में ला सकते हैं या हमारे संस्था में ला सकते हैं या हमारे देश में ला सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस
हम उस माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसका बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग कैबिनेट मीटिंग, काउंसिल मीटिंग, मल्टीपल काउंसिल मीटिंग में पास करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजते हैं और इंटरनेशनल में 3 साल के 3 मीटिंग्स होती है, उसमें से ये प्रोजेक्ट सैंक्शंस होते हैं और उसका एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसकी क्वेरीज को हम समय समय पर आंसर दे सकते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स हम और भी ला सकते हैं। थैंक यू। माय लॉर्ड, मेरा सवाल ये है कि मैं कितने मेंबर बना सकता हूँ, और बेसिक ये है कि मैंने क्यों इतने मेंबर लाना चाहिए। और नहीं तो मुझे एक गाना याद आया है, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना है घर, पहले आके मांग ले मेरी नज़र मेरी नज़र। मेंबरशिप के लिए मिनिमम 20 का क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सके। साथ ही ये कहा जाता है कि क्योंकि हर मेंबर कुछ नई आइडियाज़ हमारे साथ में लेके आता है, नए एक्टिविटीज़ हमारे साथ में लेके आता है, इसलिए जो हमारी मेंबरशिप, मिनिमम जो मेंबरशिप का क्राइटेरिया है वो 20 मेंबर का यहाँ पर रखा गया है। लीडर के प्रकार क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, जरा मुझे बताएं। थोड़ा सा बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि लीडर के चाहे जितने हम प्रकार बता सकते हैं, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, क्योंकि एक तो कभी अभी बहुत सारे क्लब, जैसे कि मैं जानता हूँ कि कई क्लब के अंदर प्रेसिडेंट बनने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं और हमको बार बार उनको रिपीट करना पड़ता है। तो हम एक ऐसा लीडर बोल सकते हैं उसको कि वो ज़बरदस्ती लीडर बन गया है। तो आप एक ही टाइप समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती का लीडर। दूसरा टाइप ये होता है कि एक ही क्लब में 3-4 लोग बनना चाहते हैं प्रेसिडेंट, उस समय उनका इलेक्शन लेना पड़ता है और फिर उसमें से एक चुना जाता है। लेकिन वो एक प्रकार से ऐसा होता है कि वो क्लब फिर डिवाइड हो जाता है। जो लोग हार गए वो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, छोटा सा क्लब होता है और कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो एक इस टाइप का लीडर बोल सकते हैं कि हम चुनाव लड़के वो डिवाइड हुआ। और जो सबसे अच्छे टाइप का लीडर है वो यूनानिमस होता है, सब लोग उसकी क्वालिटी देख के उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आप हमारे लीडर बनिए और आप हमारे क्लब को मार्गदर्शन कीजिए। तो मेरे हिसाब से ये 3 लीडरशिप हमारे लॉयनिज्म में 3 टाइप की लीडरशिप होती है। एक ज़बरदस्ती की लीडरशिप, एक इलेक्शन लड़के डिवाइड करने वाली लीडरशिप, और तीसरी यूनानिमस चुन के आने वाली लीडरशिप, जो सबसे अच्छी होती है। मुझे लगता है लीडर 2 प्रकार के होते हैं, एक सच्चा कार्य करने वाला और दूसरा आप बताओ। लीडर की जो बात चल रही है, निश्चित रूप से हमारे जस्टिस भाई विजय जी बगड़िया, इन्होंने कुछ बात शेयर की आपसे, और मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि सच्चा और कैसे पब्लिक में ये पूछने का आपको अभियोक्ता को, लीडर को कोई विषय नहीं आता है। लीडर 2 प्रकार के होते हैं, एक डेमोक्रेटिक लीडर जो हम सब चुन के देते हैं, जिस पर हमारा पूरा विश्वास होता है, जिसके सामने काम करने के लिए हमें आनंद होता है, जो आपको पूछता है चलो हम सब मिलके क्या काम कर सकते हैं। और दूसरा होता है डिक्टेटरशिप लीडर, जो हमें सिर्फ आदेशित करता है कि आप ये काम कर लेना, इस तरीके से इस काम को अंजाम देना। ही इज नॉट अवर लीडर। इन लाइनिज्म वी ऑलवेज प्रेफर डेमोक्रेटिक लीडर हु कम्स फ्रॉम यू, टू whom you love you, और उसके प्रति आपका प्यार होता है, उसके प्रति आपका विश्वास होता है, और उसके साथ में काम करने के लिए आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। जो लाइनिज्म दिल में हमारी बात होती है वो उसके प्रति सामने आती है। वो कैसे बनते हैं, विस्तार से बताओ जरा। दोस्तों, लीडरशिप के प्रकार बगड़िया जी ने और हमारे चीफ जस्टिस तंसुजी जाम्बर जी ने यहाँ पर विस्तृत किए, जो कि सही मायने में लायंस क्लब्स में वो लागू होता है। लेकिन हम लोग जब क्लब में सदस्य आगे बढ़ते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे क्लब के बोर्ड में कार्य करते हैं, एज ए क्लब ऑफिसर कार्य करते हैं, आगे डिस्ट्रिक्ट में जोन रीजन करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन लीडर्स को बनने के लिए जनरली हम लोग कई सारी कार्यशालाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जोन लेवल पर, रीजन लेवल पर, मल्टीपल लेवल पर आयोजित करते हैं, और उसमें ये क्लब के सदस्य सम्मिलित होते हैं। वहाँ पर वो ग्रूम होते हैं और आने वाले समय में अपने माध्यम से वो
क्लब के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, जोन के लिए, रीजन के लिए, मल्टीपल के लिए अपनी लीडरशिप वहाँ पर वो देते हैं। खास करके जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप प्रोग्राम हम लोग आयोजित करते हैं, मल्टीपल लेवल पर इमर्जिंग लायंस लीडरशिप प्रोग्राम हम लोग आयोजित करते हैं, एडवांस लायंस लीडरशिप प्रोग्राम और अत्युच्च प्रोग्राम जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के माध्यम से आयोजित होते हैं। और जैसे कि आज गैट कॉन्क्लेव हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडरशिप सेमिनार, इसके माध्यम से कई सारे बातें हम सब आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो लाइक दिस डिस्ट्रिक्ट क्लब के सभी सदस्यों को लेकर उन्हें ग्रूम करता है और वो उन्हें लीडरशिप प्रदान करता है, जिसका कि आपको आपके क्लब में, आपके व्यवसाय में, आपके व्यक्तिगत फैमिली को चलाने में भी ये बहुत कारीगर यहाँ पर साबित होता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी आपसे आप देने के लिए। मुझे एक शेर याद आ रहा है, क्या मैं पेश कर सकता हूँ? धन्यवाद अनुमति के लिए। लायन मेंबर के बीच जो जाते हैं वही जन सेवा करते हैं। लायन मेंबर के बीच जो जाते हैं वही जन सेवा करते हैं, लेकिन जब उच्च पद पर पहुंचते हैं तो उनके दर्शन क्यों कम हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। एक लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है और उस रास्ते पे चलता है और औरों को भी रास्ता दिखाता है। लेकिन सर, मुझे एक प्रॉब्लम है कि लोग बहुत सारे सदस्य बना रहे हैं, बहुत बढ़िया एक्टिविटी भी हो रही है, गतिविधियां भी हो रही है, लेकिन हमारे परिवार का सदस्य वो हमेशा बनने के लिए हमें उसे किस तरह से हमारे परिवार से बांध के लिए हमने क्या करना चाहिए, ये मुझे ज़रा सुझाव दीजिए सर। इसके लिए माई LCI पर बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडिया दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपकी जो मीटिंग्स है उसको एक अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, फेलोशिप्स आपकी कैसी बढ़े इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हर इवेंट्स में, हर सर्विस प्रोजेक्ट में इनोवेशन लाना पड़ेगा और समय समय पे गेट टुगेदर, आउट सिटी टूर्स, ये सब ऑर्गेनाइज करके बॉन्डिंग बढ़ाना पड़ेगा। और आप जितनी बॉन्डिंग बढ़ाएंगे, अगर कोई मेंबर आपके साथ 3 साल 4 साल ठहर गया तो निश्चित रूप से वो लाइफ टाइम आपके एसोसिएशन में रहेगा। इसलिए आप इनोवेशंस, सेलिब्रेशंस, फेलोशिप, फ्रेंडशिप, इन सब के साथ आपके मेंबर को आपके क्लब में टिकाए रख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। और इसे सक्षम बनाने में कौन मदद करता है? डिस्ट्रिक्ट मदद करता है, जहाँ हम क्या कर सकते हैं? मेरे वकील मित्र कृपाल जी ने एक प्रश्न किया है कि क्लब लीडरशिप क्या है। साथियों, क्लब लीडरशिप का मायना ये नहीं कि मात्र अध्यक्ष ही उसका लीडर होता है, बल्कि अपितु उस क्लब के सभी सदस्य भी उस क्लब के अपने अपने कार्य के नाते से लीडर्स होते हैं और क्लब की लीडरशिप को चलाने का जो जिम्मा निश्चित रूप से अध्यक्ष के अंदर रहता है। और इसमें यह भी बात करी है कि क्या इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मदद करती है या हम कर सकते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि क्लब की लीडरशिप में हम स्वयं उसको मदद कर सकते हैं उसके लीडरशिप के लिए। और निश्चित रूप से लीडरशिप के इस चलते हुए डिस्ट्रिक्ट की जो गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करना, ये हम सब लीडर्स का भी कार्य होता है, काम होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि क्लब लीडरशिप के लिए हमारा लीडर को सक्षम बनाने का काम हमारे ही क्लब के सदस्यों के माध्यम से हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। थैंक यू। मैं इसमें महावीर भाई ने, मेरे चीफ जस्टिस महावीर भाई ने जो बात बताई है उसमें मैं कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस के परमिशन से। क्लब लीडरशिप इट इज़ द टीम वर्क। टीम वर्क में निश्चित रूप से अध्यक्ष ये सर्वोच्च होता है और अध्यक्ष के साथ में सचिव और कोषाध्यक्ष ये दोनों सर्वसाक्षी से जुड़ जाते हैं। मतलब उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो उन्हें निर्देश करता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। अध्यक्ष सर्वोच्च होने के बावजूद भी ही कैन नॉट टेक एनी डिसीजन डायरेक्टली विदाउट द सैंक्शन ऑफ द बोर्ड। मगर उससे किस तरीके से मदद डिस्ट्रिक्ट से होती है उसके लिए जो बात बताई गई है, क्लब प्रेसिडेंट के बाद में जोन चेयरपर्सन जो होते हैं, ही इज लीडर जो उनको गाइड करता है
जोन एडवाइजरी हमारी जो कमेटी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स एडवाइजरी कमेटी के रूप में जानी जाती है, और उस कमेटी के माध्यम से वो अपनी बात वहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं, चर्चा करते सकते हैं और लीडरशिप ग्रूम कर सकते हैं। उसके बाद में रीजनल स्टाफ मीटिंग करके होती है। रीजनल स्टाफ मीटिंग में भी निश्चित रूप से इस बातों को काफ़ी आइडियाज सामने आती है और हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हम ग्रूम करने के लिए प्रयास करते हैं। इसके बाद में निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट इस काम में बहुत ज़्यादा सक्रिय और प्रयासरत होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे GLT कोऑर्डिनेटर, उन्होंने लीडरशिप अभी कॉन्क्लेव कुछ दिनों के बाद रखा है और निश्चित रूप से ये सब बातें क्लब लीडरशिप को और निखारने के लिए, मजबूत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से, हर तरीके से उसके प्रयास करता है। सशर्त बात ये है, अपने आप में वो अनुभूति चाहिए कि मैं खुद एक लीडर हूँ, और जब तक ये बात हम खुद नहीं मानते कि मैं खुद एक लीडर हूँ, यू कैनॉट, किसी के उंगली पकड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने कदम आपको ही चलना पड़ेगा टू बी द बेस्ट लीडर इन द सोसाइटी। ये मेरा मानना है। I want to add one more thing in this. डिस्ट्रिक्ट के तरफ से इमर्जिंग लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट करके प्रोग्राम होता है, which is for grooming of leaders in the clubs who have not yet become presidents. So that adds to creation of the leaders at club level, जो आगे चल के डिस्ट्रिक्ट में सक्सेसफुली लीडर करके काम करते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट there are many programs on Lions Learning Center, जिसके बारे में continuously follow-up चल रहा है। So those programs, if properly understood by the club members, और club members जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम वो LLC पर करेंगे, उसका इफेक्ट ग्रूमिंग ऑफ लीडरशिप के लिए बहुत अच्छी तरह से होगा। थैंक यू। क्लब लीडरशिप के बारे में मैं एक ही सेंटेंस बताना चाहूँगा कि जो हमारी बेसिक्स है या जो संस्था ने सोच के बनाया है, जो हमारी लैडर है, जैसा 3rd वाइस प्रेसिडेंट, 2nd वाइस प्रेसिडेंट, 1st वाइस प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट, या जॉइंट सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी, जॉइंट ट्रेजरर, देन ट्रेजरर, तो ये अगर सिस्टम से सब चलते हैं, उस तरह से ग्रूम करते हैं लीडरशिप को, तो दे विल डेफिनेट बी ए गुड क्लब लीडर्स, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। ये कोड चल रहा है, कौन गा रहा है भाई? सर ये क्या कर रहे हैं आप? आप गाना गा रहे हो या कोड चल रहा है? और ये कौन सा गाना गा रहे हैं आप? आपके क्लब में कुछ परमानेंट एक्टिविटीज चलती है, लेकिन वे माय लाइन पे रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? माय लॉर्ड, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इट? विद द परमिशन ऐसा है, जो परमानेंट एक्टिविटीज़ हमारे क्लब के माध्यम से समाज के सामने हम लाते हैं, वह रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके फ़ायदे हैं और नहीं रिपोर्टिंग करने के बहुत नुकसान हैं। फ़ायदा ये है कि हम जिस पोर्टफोलियो, मतलब लीडरशिप, मेंबरशिप और सर्विस, ये जो आत्मा है हमारी, इसको हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अगर हम वो रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया के सामने हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका एक चित्र प्रदर्शित करना चाहता है और सभी लोगों को इसके माध्यम से जोड़ना चाहता है। हमारे पास वो एक्टिविटी देखकर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये एक उद्देश्य है, और हम समाज को भी बता सकते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं। इसकी अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सामने हमारे उद्देश्य को प्रस्तुत करते हुए अपना चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये परमानेंट एक्टिविटीज़ हम उस पर रिपोर्टिंग करें। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सवाल है। सर क्या सवाल है आपका? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर जल्दी बताइए ना। मेरे पास मेंबर आते हैं, मैं सदस्य बनने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बनाने के लिए मेंबर बनते भी है, लेकिन रुकते ही नहीं। इसके लिए क्या करें? कुछ तो छोड़कर चले जाते हैं, इसका इलाज बताइए। मेंबर्स को जो भी स्पॉन्सर क्लब में लाते हैं, आपको अगले 12 से 24 महीने तक, मतलब 12 से 24 मीटिंग्स तक
ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि उन मेंबर्स को आप मीटिंग में खुद लेकर आए, और स्पॉन्सर्स तथा क्लब ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी होगी कि उन मेंबर्स को किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्रोजेक्ट में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्वमेंट, वो भी अगर मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके बाद वो मेंबर कभी भी इस क्लब को या संस्था को छोड़ने की बात नहीं करेगा। इस पर एक शेर अर्ज करता हूँ। धन्यवाद। दिल टूटता है लेकिन हौसले नहीं टूटते। दिल टूटता है लेकिन हौसले नहीं टूटते। हम तो वो इंसान है जिसका भले ही दिल टूटे पर हिम्मत कभी न टूटे। राणा लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस से भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कोशिश के लिए हमें कुछ फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी और क्लब की एक्टिविटी चलाने के लिए तथा रिपोर्टिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। प्रश्न है सर, हमारे दोस्तों ने कहा है कि उसने बहुत सदस्य बनाए हैं। बिल्कुल सही है। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य नहीं बनाएंगे आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका अगला सवाल है कि वह बहुत प्रोजेक्ट करता है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि लॉयनिज्म में जब स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि हमको नए मेंबर क्यों बनाना चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि हमको सेवा के लिए ज़्यादा हाथ चाहिए, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाना चाहिए। वो मेंबर भी बना लेता है, प्रोजेक्ट भी बहुत कर सकता है। आपका सवाल है कि वित्त का प्रबंधन कैसे होता है और अनुदान कैसे प्राप्त करता है और उसका उपयोग कैसे करता है। ये 3 सवाल है, हर एक का मैं अलग अलग जवाब दूंगा। वित्त प्रबंधन के लिए 3 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप अपना खुद डोनेशन कीजिए, क्योंकि लॉयनिज्म में कहा गया है कि चैरिटी बिगिन विथ होम। तो आप पहला तरीका ये है कि आप अपने मेंबरों से कंट्रीब्यूशन कीजिए और उस प्रोजेक्ट को कीजिए। तो आपका पहला प्रश्न का वित्त का प्रबंधन 3 तरीका है। पहला तो मैंने बताया कि आप खुद का चैरिटी कीजिए। दूसरा ये होता है कि हम कोई फंड रेजिंग प्रोग्राम करें और वो फंड रेजिंग प्रोग्राम के द्वारा वित्त की व्यवस्था करें और हमारे प्रोजेक्ट चलाएं। तीसरा ये होता है कि हम LCIS की तरफ अप्लाई करें, उनसे हम ग्रांट लें और फिर हमारे प्रोजेक्ट करें। और वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है तो पहले 2 उसको अप्लाई होते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न में कहा कि वह बहुत प्रोजेक्ट करता है। तो ऑलरेडी पहले 2 जो मैंने बताया कि ओन कंट्रीब्यूशन प्लस फंड रेजिंग, ये दोनों से वो काम कर सकता है। और आपका नेक्स्ट सवाल है अनुदान कैसे प्राप्त करता है, तो मैंने तीसरा बताया LCIF की। तो LCIF का अनुदान प्राप्त करने के लिए जो भी मेरी अभी सभी से विनती है, कई लोगों के प्रोजेक्ट LCIF से ग्रांट सैंक्शन हुई है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो FCRA का रूल लाया है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसका रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए करीब करीब 1 साल लग जाते हैं। मेरा खुद का ये एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ दिल्ली के अंदर बोले आदमी का मैं काम करने के लिए ऑफिस में, तो आपको कितना टाइम लगेगा बोल नहीं सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले सजेशन ये है कि अगर आपको कभी भी आज नहीं कल नहीं परसों कभी भी ग्रांट के लिए अप्लाई करने का है, तो सबसे पहले आप FCRA के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि आपकी ग्रांट मंजूर होने तक LCR से इसका ये आ जाए और आप ऐसे आपको ग्रांट मंजूर हो सके। और ये अनुदान प्राप्त करने के लिए हमारे साइट के ऊपर ऐसे फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म्स आप डाउनलोड करके उनको भर के वो अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। और उपयोग तो आपको जो आपने बनाया है, आपका एम उद्देश्य, अगर डायलिसिस का है तो वो उद्देश्य, डायबिटीज़ का है तो वो उद्देश्य, जो भी उद्देश्य है उसका उद्देश्य के लिए ही उसका उपयोग करना चाहिए। लोगों से आप अगर फंड भी कलेक्ट करते हैं तो जिस उद्देश्य से कलेक्ट किए उस कलेक्ट करके फिर उसका उपयोग करना चाहिए। जज साहब, मैं आजीवन सदस्य बनना चाहती हूँ, तो इसके क्या फायदे होते हैं?
आजीवन सदस्यता मतलब लाइफ मेंबरशिप, अभी कुछ समय पहले ये बात हो रही थी कि मेंबर 1 वर्ष भी नहीं रुकते। तो आप ये सोचिए कि जिन मेंबर्स ने अपनी सदस्यता 20 वर्ष या उससे भी ज़्यादा हमारे क्लब में हमारे संस्था के साथ कायम रखी है, या फिर अगर कोई सीनियर मेंबर है जिसकी एज करीब 70 ईयर्स है, वो पिछले 15 वर्षों से एक्टिव लायन है, तो हमारी लायंस क्लब इंटरनेशनल उनको आजीवन सदस्यता देकर सम्मानित करना चाहती है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान रहेगा जो उस मेंबर को आजीवन अपने साथ एक ऑनर मेंटेन करके चलेगा। धन्यवाद। सर मुझे ये बताइए कि मुझे सदस्य मिल जाते हैं, कुछ मेंबर फीस भी भरते हैं, लेकिन मुझे बताओ कि सामूहिक कोष कैसे जुटाया जाए? क्या हम कोई इवेंट कर सकते हैं? बता दें क्या कर सकते हैं हम? Before giving answer to this particular question, I will like to add one more thing to what has been said by our earlier judge, Lion Sandeep ji. That is, total rupees $650 are the fees to be paid for life membership after completion of specific period, or after completing 70 years if 15 years are complete, then that particular member can become life member by paying $650 at one point of time, and after which he can become life member. As regards various ways in which funds can be raised, a person becomes a member, member's fees is also paid, but for services they have to add lot of funds to the treasury of the club, and for raising of the funds there are various sources. Present situation mein since last 2 years fundraising programs are not taken mostly, but only by raising the funds from the members of the club only we are doing the services due to the corona situation and all factors. But now the thing is over. Now there are areas have also been added for fundraising programs. We can have our fundraising physically, organization of the programs and calling the people by making necessary contributions, or you can organize some programs on online platforms also. और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जैसे वेरियस कॉम्पिटिशन्स होती है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होती है और ओरेटर कॉम्पिटिशन होती है, और ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स कैन बी हेल्ड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और उसके थ्रू भी फंड्स रेज कर सकते हैं। थैंक यू। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें। 3-4 तरीके हमारे पास हो सकते हैं। जैसा कि क्लब का फंड रेजिंग प्रोग्राम बताया गया है, ये 20 साल में हम देख रहे हैं कि ऐसे कुछ प्रोग्राम्स नहीं हो रहे हैं। इसमें अगर हम करते हैं तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि ऑल मेंबर्स आर इन्वॉल्व। जैसा कोई शो हो, कोई कभी सम्मेलन है या कोई बड़ा इवेंट हो या मूवी शो हो, उसमें सब क्लब लोग इन्वॉल्व होके सोसाइटी तक पहुंचते हैं, लायंस के बारे में मालूमात देते हैं, तो हमारी एक इमेज बिल्डिंग भी होती है एंड पीपल कम एंड सी आवर प्रोजेक्ट्स और उसके बारे में जानकारी भी लेते हैं। दूसरा, कोई क्लब्स में जैसा एडमिनिस्ट्रेशन फीस के साथ एक्टिविटी फीस की भी 2000, 3000, 5000 रुपये लेते हैं कि उस फंड में से कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स हम अरेंज कर सकते हैं। तीसरा, CSR की हम जब बात करते हैं तो हमारे कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो क्लब लेवल का हो, चाहे रीजन लेवल का हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, हम कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को हमारे प्रोग्राम्स में बुला सकते हैं। उनको हम एक PPT प्रेजेंटेशन से लायंस इंटरनेशनल क्या कर रही है, हमारे कंट्री में लायनिज्म कैसा चल रहा है, या हमारे क्लब के लोग हमारे स्थायी प्रकल्प क्या है, ये अगर हम बताते हैं, ऐसा बहुत जगह मैंने देखा है, और ये अगर हम बताते हैं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस माध्यम से भी हमको फंड्स मिल सकते हैं और हम लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं। और क्लब के मेंबर्स ने तो समय समय पर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हर फैमिली का एक बजट होता है, उस मेंबर से जो भी बिलिंग है, हर तरह के मेंबर होते हैं, वॉट एवर बेस्ट दे कैन डू एज अ ट्रेजर फॉर द क्लब, दे शुड ट्राई टू डू। थैंक यू। ये तो सब सही है सर, हमने प्रोजेक्ट भी कर लिया है, उसके लिए फंड रेजिंग भी कर लिया, एक्टिविटी भी कर ली, लेकिन इसको रिपोर्ट करने के लिए जब हमें माई LCI पे जाना पड़ता है, तब हमें लॉगिंग का भी प्रॉब्लम आता है और कभी कभी उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए?
बहुत सही सवाल है आपने प्लीडर जी जो सवाल रखा है, इट इज़ बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी सदस्य नहीं, क्लब लेवल पे जब लॉगिन होता है तो निश्चित रूप से उसको किसने लॉगिन करना उसका भी एक तरीका है। क्लब प्रेसिडेंट, क्लब सेक्रेटरी, क्लब ट्रेजरर एंड जीएसटी कोऑर्डिनेटर, चेयरपर्सन, ये लोग इसमें लॉगिन कर सकते हैं, या क्लब एडमिनिस्ट्रेटर कर एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है, ये लोग इसमें आपको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए सामने बहुत समय ये आता है कि हमारे मेंबर के पास में दो ही बातें आवश्यक होती है। नंबर 1, उसके पास में उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो लायंस इंटरनेशनल ने बहुत सही तरीके से उसको मोबाइल के माध्यम से भी उसका नंबर वो डाल सकते हैं माई क्लब अकाउंट करके, और वो डालने के पश्चात उसको खुद का एक क्रिएट करना पड़ता है अपना एक एड्रेस। वो क्रिएट करने के बाद में आपको एक नंबर आ जाता है जिसको आपने सेव करने के बाद में सक्सेसफुली आप लॉगिन कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि हमारे मेंबर्स इस पे जाते नहीं हैं। सवाल ये भी आता है कि लाइवली इस काम को करने के लिए उन्हें काफ़ी बार दिक्कतें आती है। कभी नेट नहीं ठीक से चलता है, कभी इसकी जानकारी वो ठीक से नहीं ले सकते, कभी नेट का स्पीड भी कम हो सकता है। मगर ये सवाल ज़्यादातर काफ़ी क्लब सदस्य पदाधिकारी को आता है, ये बात निश्चित रूप से मैं इस सभा में हमारे सभी जज के साथ अनुमति करके उनसे अनुमति से ये बताना चाहता हूँ और इंटरिम आदेश एक देना चाहता हूँ हमारे जीएसटी कोऑर्डिनेटर राहुल अवसेकर जी को, कृपया अभी या ये सभा समाप्त कोर्ट समाप्त होने के बाद में आप एक 2 मिनट में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसका बताइए। कोई भी क्लब अगर उसका कोई एक्टिविटी कल हुई है और वो रिपोर्टिंग करना चाहता है, हाउ यू कैन रिपोर्ट इट, उसे आप 2 मिनट लाइव बता सकते हैं। तो अभी बताइए या सभा होने के बाद बताइए। सभा यस जरूर मिलो। सभा समाप्त होने के बाद में यू हैव टू प्रेजेंट इट। ये हमारे कोर्ट की ओर से इंटरिम आदेश है आप लोग। जरूर मिलो। एक सवाल अभी अभी कोर्ट में आया है, सिग्नेचर प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है? सिग्नेचर प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है? हर स्थायी प्रकल्प को सिग्नेचर प्रोजेक्ट कहते हैं क्या? कृपया इसका जवाब दें मिलोड। हर परमानेंट प्रोजेक्ट को हम सिग्नेचर प्रोजेक्ट कह सकते हैं, उसको अलग अलग नाम है। प्रोजेक्ट उस लेवल का होना चाहिए, चाहे वो एक रेगुलर परमानेंट एक्टिविटी हो, चाहे वो क्लब का कोई प्रोजेक्ट हो और उसको टाइम टू टाइम उसको वो मॉडिफाई करते रहे, बढ़ाते रहे, तो ये उनका सिग्नेचर प्रोजेक्ट जाना जाता है उस क्लब का या उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रोजेक्ट्स है वो सब सिग्नेचर प्रोजेक्ट कहलाए जाते हैं। थैंक यू मिलोड। एक सच्चे लीडर में अकेले खड़े होने का आत्मविश्वास होता है, कठिन निर्णय लेने का साहस होता है, दूसरों की जरूरतों को समझने की काबिलियत होती है। मुझे बताइए, हर लाइन मेंबर्स को लीडरशिप के लिए हो या सर्विस करने के लिए हो या पैसे डिस्ट्रिक्ट या इंटरनेशनल से कैसे निकाले? ऑर्डर। लॉयंस इंटरनेशनल के पास लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फंड्स अवेलेबल होते हैं। एक तो सबसे पहले मेंबरशिप डेवलपमेंट ग्रांट जो आता है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए आता है। सर्विस ग्रांट के लिए अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो FCIF के माध्यम से ये ग्रांट्स आपको मिलते हैं। और लीडरशिप के लिए काफ़ी तरीके के ग्रांट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अपना इमर्जिंग लाइन लीडरशिप इंस्टीट्यूट, फैकल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और रीजनल लॉयंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट। इस तरीके के काफ़ी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके लिए लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के तरफ से काफ़ी ग्रांट्स अवेलेबल है। आप अगर से वेबसाइट पर जाके ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन और उससे किस तरीके से हम अवेलेबल कर सकते हैं ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर वेबसाइट पर मिलेगी। धन्यवाद चीफ जस्टिस साहब। आपका बोलने का मतलब मैं ऐसा निकालता हूँ कि आप उड़ो, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आप आगे बढ़ते रहो, आपको ऐसे आपकी ग्रेड जरूर मिलेगी। वाह वाह। मैं कभी भी सही निर्णय लेने के लिए विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूं। सर, एक छोटा सा सवाल है,
सदस्यों और क्लब के सदस्यों के लिए प्रमुख सेवा का महत्व क्या है? जी हाँ दोस्तों, क्लब एक परिवार होता है और जो कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है, इस समाज में हम सेवाभावी उपक्रम लेकर जहाँ पर भी हमारा टैगलाइन है, व्हेनेवर देयर इज़ अ नीड देयर इज़ अ लायन, और हम लोग इसे एक कमिटमेंट मानकर पूरे विश्व में हमारे अपने प्रांत में हमारे अपने क्लब के माध्यम से सेवाएं देते रहते हैं। निश्चित ही इन सेवाओं का बहुत सारा महत्व है। अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो क्लब में कई सारे अंग होते हैं, लेकिन सदस्य जुड़ता है सेवाभावी प्रकल्पों के लिए। क्लब में अगर कोई नया सदस्य जुड़ता है तो वो इस समाज के लिए इस क्लब के माध्यम से कुछ न कुछ करना चाहता है, और निश्चित ही आपके क्लब के द्वारा किए जाने वाले सर्विस एक्टिविटीज़ उस क्लब के उस सदस्य को एक सेटिस्फैक्शन देती है, और इस सेटिस्फैक्शन के माध्यम से क्लब के सदस्यों में रिटेंशन आता है और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की एक उसकी तमन्ना जो होती है वो वहाँ पर पूर्ण होती है। जैसे कि हमारे कुछ इंटरनेशनली गाइडलाइन किए हुए कुछ प्रामुख्य से जो उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है, उन प्रकल्पों पर क्लब ने कार्य करना चाहिए, जैसे कि विजन, हंगर, एनवायरनमेंट, पीडियाट्रिक कैंसर, डायबिटीज़, ये कुछ हमारे कुछ प्रमुख अंग है। और इन विषयों में हर क्लब एक्टिविटीज़ की गतिविधियों को आगे लेकर चले, और ख़ास करके जो नए सदस्य क्लब में सम्मिलित होते हैं उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारी आप इन एक्टिविटीज़ में दें, ताकि वो हम आने वाले समय में उन सदस्यों को हमारे अपने इस संगठन में कायम रख सके, रिटेन कर सके। थैंक यू। एक लीडर का काम है कि वो अपने लोगों को जहाँ वो है वहाँ से ऐसी जगह ले जाए जहाँ वो नहीं गए हैं। सर, अगर मैं नेता बन जाऊँ तो मुझ में क्या बदलाव आएगा और इससे मेरे परिवार को क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेता बन जाते हैं तो अनायास ही आप में डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन ये आपके माध्यम से उस संस्था के लिए आ जाता है। और ये 3 गुण अगर आप में आ गए तो वो संस्था को आप बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसका इतिहास आप बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला कल ये आप बदल सकते हैं, ये लीडरशिप के माध्यम से। यही आप अपने परिवार के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। हम सब मिलकर अपने प्रांत को नई ऊंचाई पर लेने जाने का एक प्रयास करेंगे और पूरी दुनिया में लायनिज़्म का नाम रोशन करेंगे, और हम उसके लिए नारा देंगे कि इसके लिए हमारी जो ग्लोबल एक्शन टीम है ये सब साथ मिलके एक बहुत अच्छा कार्य करेंगी, जिससे कि ये हमारा लायनिज़्म हमेशा चिरंतर बहुत नंबर 1 बना रहेगा। गिरीश भाई, मैं उसके पूर्व आज के इस कोर्ट में मैं विनती करना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिलीप मोदी सर से कि वो डिस्ट्रिक्ट के गैट हेड हैं, तो कृपया एज ए चीफ जस्टिस आप आइए, हम सब मिलके हमारा गैट इसके बारे में एक प्रण करें, और आज के इस कोर्ट में कोर्ट का निर्णय जो आज के मुख्य न्यायाधीश हैं जो देंगे वो सब हम मानेंगे, और उसको आने वाले समय में उसको सही ठहराने के लिए हर बरकस कोशिश करेंगे। तो कृपया डीजी सर आइए। गैट हमारा 3 cheers to our gate. Happy hooray! Happy hooray! इसी के साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप, मेंबरशिप और सर्विस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले अंडा है पहले मुर्गी, उस तरीके से मेंबर बोलते हैं कि लीडरशिप जरूरी है, लीडरशिप बोलते हैं कि सर्विस जरूरी है, लेकिन जब तक मेंबर नहीं रहेंगे लीडरशिप डेवलप नहीं होगी। लीडरशिप जब तक डेवलप नहीं होंगी तो गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, प्रोजेक्ट लेना है, परमानेंट प्रोजेक्ट लेना है, सिग्नेचर एक्टिविटी लेना है, या और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए गैट का जो पिन भी जो बनाई गई है वो इसी चक्र के आकार की बनाई गई है कि जैसा
पहले सर्विस, पहले मेंबरशिप या पहले लीडरशिप, इसमें पता नहीं लग सकता है। तो अभी सभी वकीलों ने बहुत अच्छे ढंग से गैट का मुकदमा लड़ा है और ये अपने आप में इस मुकदमे के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी कुछ गैट के बारे में मालूम पड़ा है। और मैं इन वकीलों को फिर से निवेदन करता हूँ कि आप पहले मेंबरशिप या पहले सर्विस या पहले लीडरशिप, यह सब झंझट में ना जाते हुए गैट हमारा जो हमने बोले हैं, जो नारा लगाया है, वो नारे को हम सार्थ करते हैं। और हम सब मिलकर कार्य करने का प्रण करते हैं। मैं अपने दो मुख्य न्यायाधीशों से विनती करती हूँ कि वो आज के गोशवारा देंगे और अपने रिमार्क्स के साथ न्यायालय का निकाल भी देंगे। आज के इस सभा में, आज के इस कोर्ट रूम के अंदर जिस तरीके से वकील ने अपनी अपनी दलीलें पेश की और जिस तरीके से सारे जजेस ने उनको रिप्लाई किया, इसमें से एक ही निचोड़ जो मेरी समझ में आया है वो है क्लब फर्स्ट। क्लब अगर से मेंबर्स जोड़ती है तो डिस्ट्रिक्ट बढ़ता है, क्लब अगर से सर्विस करती है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे आता है। और क्लब में जब कोई नए सदस्य आते हैं और जब हम उनका ओरिएंटेशन चाहिए या उनको मार्गदर्शन करते हैं तो एक लीडरशिप हम उसमें जोड़ पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक क्लब कोई रिपोर्टिंग या कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है तब तक आज की ये जो सभा में जो चर्चा हुई है उसका कोई मायने नहीं रहता है। तो मेरी सारे क्लब ऑफिसर्स और से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आपके एक्टिविटीज़, आपकी मेंबरशिप की रिपोर्टिंग माय LCI या माय लॉइन पे करते रहिए और अपने डिस्ट्रिक्ट को और ज़्यादा अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए आगे कार्य करते रहिए। आज के हमारे इस गैट के डिस्कशंस के हम उसको अगर संक्षिप्त में बात करते हैं, मेंबरशिप की हम बात करते हैं कि मेंबरशिप क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हाथ चाहिए सर्विस के लिए। हमको ऐसे जगहों पर जाना है, ऐसे एरियाज़ में जाना जहाँ पर लायंस की सर्विस नहीं है, ऐसे एरियाज़ में जाना है जहाँ पर लायंस के मेंबर्स नहीं हैं। ये हमको ध्यान रखना है। हम सब की एक एक्सटेंडेड फैमिली है, लायंस फैमिली, और इस फैमिली को कितना हम बढ़ा सकते हैं और हमारे जो भी सदस्य हैं इसमें रहना, परमानेंट रहे, सबसे पहले प्रयास हमारा ये होना चाहिए। उसके बाद हम इस फैमिली को नए मेंबर्स और नए क्लब के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश करें। LCI की हम बात करते हैं तो जिस सोसाइटी ने हमको इतना दिया है उस सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ईश्वर ने हमको कुछ ज़्यादा दिया है तो हम क्या हमारी तरफ से भी डोनेट कर सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं समाज के लिए, ये हम प्रयत्न करें। लीडरशिप लेवल की बात हो रही थी कि लीडरशिप के प्रकार क्या है, लेकिन मैं एक लीडरशिप लेवल की बात करूंगा कि क्लब लेवल एंड देन जोन लेवल, रीजन लेवल एंड यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की बात करते हैं कि इस तरह के लेवल के हमारे लीडर्स हैं और उनको अच्छे से परफॉर्म करना है। सर्वेंट लीडरशिप हम लायनिज्म में मानते हैं। वी हैव टू सी लीडरशिप की हम बात करते हैं जैसा हमारा काम ऐसा हो कि हमको सामने से लोग कहे कि आप ये पोस्ट कीजिए, तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। हर यहाँ बैठे हर एक से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आपका जो भी पोर्टफोलियो है या जो भी काम आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से करें, ताकि आने वाले लीडर आपको कहे कि यू डिजर्व दिस पोस्ट या आप उस पोस्ट के लिए है। लीडर जैसा भी आगे बढ़ता है, अगली बादान पे जाता है, तो उनको सबसे पहले हम्बल होना चाहिए, उनको सबको अप्रिशिएट करते रहना चाहिए एंड ही और शी शुड गिव क्रेडिट टू हिज और हर टीम। मेंबर्स रुकते नहीं, हम ये देखते हैं, लेकिन हर मेंबर, मेरा ये मानना है कि हर लायन मेंबर अपने आप में एक एसेट है। उनसे आप उनसे टाइम, टैलेंट, ट्रेजर कि आप बेस्ट ले सकते हैं उसके लेने की कोशिश करें, ताकि हर क्लब एक स्ट्रॉन्ग क्लब बन सके। हमारी कोशिश की बात कर रहे थे, हम कोशिश ये करें कि हमारा नारा वी सर्व है, सब मिलकर काम करें, इट्स अ टीम वर्क।
वी हैव वंडरफुल रिसोर्सेज, हम सबके पास बहुत रिसोर्सेज है, बट वी हैव टू चेंज आवर प्रायोरिटीज एंड वी हैव टू डिलीवर आवर बेस्ट या फुलेस्ट पोटेंशियल हमारा देना चाहिए। फंड रेजिंग की कुछ बात मैंने की, लेकिन एक बात यह है कि हम लायन मेंबर्स एक कड़ी है दाताओं के बीच और जो नीडी है समाज में उनके बीच, ये एक कड़ी के बीच में हम कितना काम कर सकते हैं, उनका पैसा, लोगों का पैसा अच्छे जगह पे पहुंच सके, चाहे समाज दाता हो चाहे गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, ये अगर हम दे सके तो बहुत सारे फंड रेज हम कर सकते हैं। मेंबरशिप ग्रांट्स की बात की गई, लीडरशिप ग्रांट्स की बात की गई, बहुत सारे ग्रांट्स क्लब लेवल तक भी अवेलेबल है या इंडिविजुअल लेवल तक भी लीडरशिप के ग्रांट्स अवेलेबल है। हमारा एक विंग है स्पेशलिटी क्लब्स, उसके आप कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं एंड उसके माध्यम से भी ग्रांट्स लेकर आप मेंबरशिप को और बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी प्रमुख सेवा की बात की थी। प्रमुख सेवा ऐसी सेवा होनी चाहिए क्योंकि समय बदल गया है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, समाज के एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है और हमको ये लेवल की चीज़ प्रमुख सेवा ऐसी करनी चाहिए जिसकी छाप सोसाइटी में पड़ सके, ताकि ना कि कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करो। इसलिए ऐसी प्रमुख सेवा या क्वालिटी प्रोजेक्ट्स हम सोसाइटी को दें ताकि मेंबर्स को भी इंटरेस्ट आए और हमारी इमेज भी बिल्डिंग हो। टू कंक्लूड, आज के इस सभी से रिक्वेस्ट है कि गैट सभी मेंबर्स पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि गैट टूल्स का मैक्सिमम बेनिफिट लेकर हम लायनिज्म को नई ऊंचाई पर लेकर जाए, उसको और बेहतरीन बना दिया जाए। धन्यवाद।